आगामी कार्यक्रम प्रायोजित किया है जॉयस मायर मिनिस्ट्रीज के मित्रों और सहयोगियों ने। क्या आप जानते हैं कि किसी फल में वास्तव में क्या है, उसका रस निकाला जाए? आपको ये करने की जरूरत नहीं है। बहुत से ऐसे मसीह हैं जो अच्छे दिखते हैं। प्रभु की महिमा हो, यीशु का धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। शैतान का विरोध करने के 8 तरीके हैं। शैतान जीवित है और इस ग्रह पर अच्छे से है, तो शैतान के बारे में शिक्षा सुनने के पीछे कुछ कारण है। अगर आप नहीं जानते कि वो है, तो उसके लिए आपको धोखा देना बहुत आसान है। अगर आप परमेश्वर के वचन की सच्चाई को नहीं जानते हैं, तो शैतान आपसे झूठ बोल सकता है और आपको कभी पता नहीं चलेगा कि वो आपसे झूठ बोल रहा है। यूहन्ना 10:10, चोर शैतान केवल एक उद्देश्य से आता है, चोरी, हत्या और नाश करना सिर्फ एक उद्देश्य। लेकिन यीशु ने कहा, मैं आया कि आपको उनके आने से खुशी नहीं। जब भी मैं ये वचन पढ़ती हूँ, जब मैं इस पर आती हूँ, जब मैं इस पर मैं आया वाले हिस्से पर आती हूँ, मैं बस रुकती हूँ। ये तो जैसे मैं आया, ये तो जैसे वो आया, उन्होंने पूरी गड़बड़ी में बाधा डाली। मैं इसलिए आया कि वे जीवन पाए और बहुतायत से पाए। मैं तुम्हारे सामने जीवन और मृत्यु रखता हूँ। परमेश्वर ने कहा, अच्छा और बुरा जीवन को चुनो ताकि तुम और तुम्हारे वंशज जीवित रह सके। आप परमेश्वर के लिए जो भी चुनते हैं, वे आपकी बॉडी लाइन पर प्रभाव डालता है। हर चुनाव जो हम परमेश्वर के लिए नहीं करते हैं, वो भी हमारी बड़ी लाइन को प्रभावित करती है। हमारे पास शैतान पर अधिकार है, उसके पास शक्ति है, लेकिन हमारे पास शक्ति और अधिकार है। लूका 10:19 के अनुसार एक अंतर है। लूका 10:19, देखो मैंने तुम्हें शत्रु की सारी सामर्थ पर अधिकार दिया है। उसके पास शक्ति है लेकिन अधिकार नहीं, जब तक कि हम उसे नहीं देते। और एक तरीके से हम उसे देते हैं हमारा अधिकार काम न करने और निष्क्रिय होकर, क्योंकि हम ये जानते ही नहीं कि वही हमारी वास्तविक समस्या है। अब एक नंबर पर है दुश्मन के लिए रक्षा की पहली पंक्ति है कि हमेशा हमारे मन पर हमला करना। वो हमारे विचारों में आता है, वो हमारे मन में विचार डाल सकता है। इसीलिए बाइबल कहती है, अगर हम परमेश्वर की अच्छी योजना में रहना चाहते हैं, तो हमें हमारे मन को पूरी तरह नया करना चाहिए। हमारे विचार करने के तरीकों को पूरी तरह से परमेश्वर के वचन के अनुसार बदलना चाहिए। ये है रोमियो 12:2। परमेश्वर के पास आपके जीवन के लिए अच्छी योजना है। उनके पास मेरे जीवन के लिए अच्छी योजना है। लेकिन मैंने बहुत से साल लगातार चर्च जाने में बिता दिए। मैंने परमेश्वर से प्रेम किया। आप जानते हैं, आप परमेश्वर से प्रेम कर सकते हैं और अभी भी कुछ भी नहीं जानते। ये डरावना नहीं है। आप परमेश्वर से प्रेम करते हैं और अभी भी उन चीजों को सिखाने की प्रक्रिया में है जो एकदम सही नहीं है। इसलिए आपको हमेशा स्वयं अध्ययन करना चाहिए और स्वयं पढ़ना चाहिए, ना कि किसी अन्य की राय लेनी चाहिए कि वो क्या सोचते हैं। और इसलिए पहला काम जो हमें करना चाहिए कि अपने मनो को परमेश्वर के वचन से नया करें। अब इसका मतलब है, और मैं आपको केवल सीधे सीधे ये कहूंगी, अगर आप अध्ययन नहीं करते तो आप कभी विजयी नहीं हो पाएंगे। अब शायद मुझे आपको ये बताने की जरूरत नहीं, आप ये समझ चुके हैं। दुनिया भर के लोगों से भी बात करती हूँ मैं, और इसीलिए मैं आपको बस ये बता रही हूँ कि मैं शुक्रगुजार हूँ कि आप मेरा प्रोग्राम देखते हैं, लेकिन ये काफी नहीं है। मुझे खुशी है कि आप रविवार सुबह चर्च जाते हैं। मुझे उम्मीद है कि आप करते हैं, लेकिन ये भी काफी नहीं है। शायद आप मध्य सप्ताह की सर्विस में जाते हैं, ये भी काफी नहीं है। और आप सोचते हैं, तो फिर क्या काफी है? आपको परमेश्वर को स्वयं जानने की जरूरत है। किसी दूसरे के द्वारा सेकंड हैंड विश्वास न लें। मैं ये सुनिश्चित करना चाहती हूँ कि आपने वो सुना जो मैंने कहा, सेकंड हैंड विश्वास से संतुष्ट न रहो। परमेश्वर को जानने की जरूरत है। एक माँ के नाते परमेश्वर को जानना काफी नहीं है। एक प्रचारक के नाते परमेश्वर को जानना काफी नहीं है। हमें परमेश्वर को जानने की जरूरत है। पौलुस ने इफिसियों में इफिसुस के चर्च के लिए प्रार्थना की। 3 अलग अलग चीजें जो शुरू होती है। वचन 17 में, ये अध्याय 1 में है। उसने कहा कि हमारे प्रभु यीशु मसीह का परमेश्वर जो महिमा का पिता है, तुम्हें अपनी
पहचान में ज्ञान और प्रकाश की आत्मा दे। दूसरी चीज वचन 18 में, और तुम्हारे मन की आंखें ज्योतिर्मय हो कि तुम जान लो कि उसके बुलाने में कैसी आशा होती है और पवित्र लोगों में उसकी मिठास की महिमा का धन कैसा है। तो वो कह रहा है कि तुम जान लो कि तुम मसीह में कौन हो। और तीसरी चीज, और उसकी सामर्थ हमारी और जो विश्वास करते हैं कितनी महान है, उसकी शक्ति के प्रभाव के उस कार्य के अनुसार। तो परमेश्वर को जाने, और कौन है ये जाने, जाने कि आपके पास शक्ति है। आमीन। तो कुरिन्थियों अध्याय 10 वचन 4 और 5 जो हमें कुछ बातें सिखाता है जिन्हें हमें शैतान को हराने के बारे में जानने की जरूरत है, क्योंकि हमारी लड़ाई के हथियार शारीरिक नहीं पर गढ़ों को ढा देने के लिए परमेश्वर के द्वारा सामर्थ्य हैं। अब मुझे आपको बस ये कहना है कि अगर हमारे हथियार शारीरिक हथियार नहीं है तो वे आध्यात्मिक हथियार होने चाहिए। वे हमारे पास जो हथियार है वे लाठियां और बंदूकें और चाकू और तलवारें नहीं है। आप शैतान का मुकाबला इनसे नहीं कर सकता। हमें बिल्कुल अलग तरीके से उसका पीछा करना चाहिए। उदाहरण के तौर पर, आमतौर पर आप सोचेंगे कि अगर आपका दुश्मन घटिया है तो सबसे अच्छी चीज है कि जाके उसे मारो। लेकिन अगर आप वास्तव में दुश्मन को हराना चाहते हैं तो सबसे अच्छा तरीका शैतान को हराने का है कि किसी से प्रेम करो। हम वहां पहुंचेंगे, ये ठीक है, क्योंकि हमारी लड़ाई के हथियार, मेरे पास हथियार है। और कहिए कि मैं एक लड़ाई में हूं, क्योंकि हमारी लड़ाई के हथियार शारीरिक मांस और लहू के नहीं पर गढ़ों को ढा देने के लिए परमेश्वर के द्वारा सामर्थी हैं। अब ये गढ़ जिन्हें आप अगले वचन में देखने वाले हैं हमारे मनों में है। सो हम कल्पनाओं को और एक ऊंची बात को जो परमेश्वर की पहचान के विरोध में उठती है खंडन करते हैं, और हर एक भावना कैद करके मसीह का आज्ञाकारी बना देते हैं। मैं नहीं जानती मेरे रोज कितने विचार आते हैं, लेकिन मेरे पास पहले से ही, मैं नहीं जानती, आज सुबह एक बंच गुच्छा। और आप जानते हैं, शुक्र है क्योंकि मैं लंबे समय से इस पर हूँ, मेरा मन नया हो गया है। और आप जानते हैं, शायद आज सुबह 98% विचार ठीक है, लेकिन कुछ एक बेवकूफ़ी वाले भी मैंने पकड़ लिए। मेरे मतलब से यह है कि जब आप सुबह में मेकअप करते हैं, मुझे चिल्लाकर कहना पड़ा, मैं तुम्हें फटकारती हूँ शैतान, वो एक झूठ है। आप तो जैसे, खैर मुझे तो ये कहना फनी लगेगा, खैर आपको मजाक क्या लगता है, या आप बर्बाद होना लगता होगा। और देखिए, आपको जाहिर है आपका हमेशा चिल्लाकर कहने की जरूरत नहीं है। आमीन। मुझे नहीं लगता वो मेरा मन पढ़ सकते हैं, और इसलिए मैं सुनिश्चित करना चाहती हूँ कि वो जानते हैं कि मैं क्या कहती हूँ। परमेश्वर मेरा मन पढ़ सकते हैं, लेकिन शैतान नहीं कर सकता, और इसलिए मैं उसकी बकवास सुनने वाली नहीं हूँ। लेकिन कितने साल तक मैंने सुना, क्योंकि मैं ठीक से जानती नहीं थी। तो उसने कहा हमें परमेश्वर के वचन को पर्याप्त जानना चाहिए। अब आइए भी शैतान के हर झूठ को जो हमारे दिमाग में तैरता हुआ आता है जल्द पहचानने के लिए, और तब हमें परमेश्वर का वचन पर्याप्त जानने की जरूरत है ताकि हम परमेश्वर के वचन से उन गढ़ों को गिरा दे। तो परमेश्वर ने हमें दिया है। इस साल के शुरू में मैंने एक संदेश दिया, या जहर और उनके एंटीडोज के बारे में, और कैसे अगर आपको कोई खास तरह का सांप काट लेता है तो उसके लिए खास एंटीडोट ही होगा। अगर आपको एक मकड़ी काटे तो उसके लिए एक अलग तरह का एंटीडोट होगा। तो इस तरह जब आपको जहर दिया जाता है तो एक काम जो आप हमेशा करना चाहते हैं वह जल्दी से पहुंचे और अपने लिए जो एंटीडोट ठीक है वो ले। खैर परमेश्वर के पास यहाँ हर एक जहर का एंटीडोट है जिससे शैतान हमें पीड़ित करने की कोशिश कर सकता है। आमीन। जब वो आपको कड़वाहट, गुस्सा, क्षमा, अपराध का जहर देता है तो उसके लिए क्षमा नाम का एंटीडोट है। और इसलिए वो एक दूसरा पूरा संदेश है। लेकिन ये बस मेरा मतलब है, मेरा खुदा, और मुझे ये मत कहो कि ये शब्द ठीक नहीं है। बस आप
जानते हैं हमारे पास ये कहने के लिए बाइबल के बहुत से अनुवाद हैं और मेरा मतलब है अब स्टडी बाइबल, मेरा मतलब है मेरी विस्तारित स्टडी बाइबल जो कहलाती है एवरीडे लाइफ बाइबल। आप इसे समझ सकते हैं, ये भरी हुई है। अगर आप जो पढ़ते हैं उसे समझ नहीं सकते, ये उस तमाम व्याख्याओं से भरी है जो आप पढ़ सकते हैं। और अगर इसे आप हर समय अपने साथ नहीं ले जा सकते, इसे घर में ही इस्तेमाल करना अच्छा है। मैं इसे घर में हर समय साथ रखती हूँ। मैं इसे यहाँ भी रखती हूँ जहाँ मैं बैठी होती हूँ कई सालों से। मैं इसे कहती हूँ बाइबलाइज़ या ऐसा ही कुछ। मेरा मतलब है ये सब उन सालों का नतीजा है जो मैंने किया है खड़े रहकर। मैं आपसे एक प्रश्न पूछना चाहती हूँ, आपको जवाब देना है। मैं यहाँ किसी को बुरा महसूस नहीं कराना चाहती। क्या आप परमेश्वर के वचन को इतना अच्छे से जानते हैं कि आप जल्द शैतान के झूठ को पहचान लें और आप वचन को इतना अच्छा जानते हैं कि उसका सामना कर सकते हैं? आप ईमानदार हैं, ठीक है, तो ये बहुत अच्छा है अगर आप हैं। तो अगर आप नहीं हैं, शुक्र है परमेश्वर का कि आप शिक्षित होते रह सकते हैं और हर दिन आप तरक्की करते हैं और धार्मिकता का रास्ता हर दिन रोशन और रोशन होता जाता है, बहुत ही ज़्यादा रोशन। आमीन। हर दिन जब आप बिस्तर से उठते हैं और अपने पाँव ज़मीन पर रखते हैं, आप उस दिन क्या सीखने वाले हैं, उससे शैतान को डरने की ज़रूरत है। और वो तरक्की जो आप पाने वाले हैं, और अगर आप उन अनेकों में से एक हैं जिसने कहा हाँ, मैं इसे करने के लिए पर्याप्त वचन जानता हूँ, तो आप बहुत कुछ हासिल कर सकते हैं। तो एक तरीका है शैतान को हराने का, शैतान का विरोध करना। तो वचन को जानना और आक्रमणों को पहचानना जो आपके मन के विरुद्ध होते हैं और वे विचार जो आते हैं। इफिसियों 6 में ये हमारे कवच के बारे में बात कर रहा है और उनमें से कवच का एक हिस्सा मुक्ति का हेलमेट, और इसका शाब्दिक अर्थ है कि ऐसे व्यक्ति की तरह सोचे जिसका पुनर्जन्म हुआ हो। एक काफिर की तरह मत सोचो, एक अविश्वासी की तरह मत सोचो, किसी ऐसे की तरह सोचो जो परमेश्वर से भरा हो और पुनर्जन्म हुआ हो उसका। शैतान का विरोध करने का नंबर 2 तरीका है हर समय शांति से रहें। शांति शक्ति है, मेरा मतलब है ये बस शैतान को हिला देता है जब वो अपना सबसे अच्छा हथियार आप पर फेंकता है और आप केवल परमेश्वर पर विश्वास करते हैं और शांति से रहते हैं। अब मैं जानती हूँ कि ऐसा करना हमेशा आसान नहीं होता। हम उस बारे में सोचते हैं जब यीशु नाव में सवार हुए, एक कहानी जिसका जिक्र मरकुस के अध्याय 4 में है। चेलों के साथ थे वो, और पहली चीज जो उन्होंने कही, आओ हम पार चलें। अब जब परमेश्वर कुछ कहते हैं तो उसका मतलब होता है, और वो जो कहते हैं वो होगा। लेकिन यात्रा के दौरान कुछ तूफान तो आ सकते हैं, और बाइबल कहती है एक बड़ी आंधी तूफान की जैसी, बड़ी एक छोटी आंधी नहीं, एक अप्रत्याशित बहुत सा बड़ा तूफान। ठीक यीशु के ये कहने के बाद आओ हम पार चलें और अपनी यात्रा शुरू करने के ठीक बाद, अच्छी खबर के फौरन बाद आक्रमण हुआ और चेले डर गए और उत्तेजित हो गए और यीशु सो रहे थे। दूसरे शब्दों में वे परमेश्वर को नहीं सुन रहे थे, उन्हें परमेश्वर की उपस्थिति महसूस नहीं हो रही थी, वे उसे ढूंढ नहीं सके, वे नहीं जानते थे कि वो कहाँ है, वो उनसे छिपा हुआ था। आज वहां कोई है और परमेश्वर, मुझे समझ नहीं आ रहा आप कहाँ हैं, आप मुझे कुछ कह भी नहीं रहे हैं, आप कुछ कर भी नहीं रहे हैं, मैंने लंबे समय से आपकी उपस्थिति महसूस नहीं की है, आप क्या कर रहे हैं? मैं इसकी अत्यधिक सलाह देती हूँ। मैं ऐसा हर समय करती हूँ जब मुझे कुछ भी महसूस नहीं होता है। परमेश्वर काम कर रहे हैं, परमेश्वर काम कर रहे हैं। जब मैं उन लोगों के लिए प्रार्थना करती हूँ जो अपने शरीर में किसी बीमारी से लड़ रहे हैं, मैं उनके लिए नियमित प्रार्थना करती हूँ। लेकिन दिन के दौरान अगर मैं उनके बारे में सोचती हूँ, मैं बस सही कहूँगी, शुक्र है परमेश्वर आपको चंगा करने की ताकत धीरे धीरे काम कर रही है। धन्यवाद परमेश्वर कि आप मेरे बच्चों में काम कर रहे हैं। धन्यवाद परमेश्वर कि आप काम कर रहे हैं। शुक्र है कि आप काम कर रहे हैं। केवल इसलिए कि हम कुछ महसूस नहीं करते, इसका मतलब ये नहीं कि परमेश्वर काम नहीं कर रहे हैं। मरकुस अध्याय 5 वचन 1 में लिखा है, और यीशु और तब उन्होंने जाकर उसे जगाया, तब उसने उठकर आंधी को
डांटा, उन्हें भी डांटा डरने के लिए, और फिर वो कहता है और वे झील के उस पार पहुंचे। और मुझे ये अच्छा लगता है। तो यहाँ एक बात है, उसने कहा हम उस पार जा रहे हैं। फिर आंधी आई और वो सो रहा था। उसकी यात्रा तकलीफ भरी थी और फिर भी वे दूसरे किनारे पहुंच गए। इसलिए तो आप या तो परमेश्वर के साथ जीवन की यात्रा से गुजर सकते हैं। मैंने भी अधिकतर समय यही किया। और बूढ़ा डेव, उसने जीवन का आनंद लिया और शांतिपूर्वक था, और मैं उसके साथ परेशान हो जाती क्योंकि वो मेरे साथ परेशान नहीं होता था। आओ भी, अगर आप उन बहुत में से एक है जैसे परेशान लोग, हमारे यहाँ ऐसी कितनी महिलाएं जो मेरे जैसी है, और आपकी शादी ऐसे आदमी से हुई है जो डेव जैसा है, और मैं जाते आप उसकी तरफ देखते और चले जाते, तुम्हारी समस्या क्या है, तुम ऐसा कैसे कर सकते हो, मैं कहूंगी। और डेव मुझे कहेगा तुम क्या चाहती हो कि मैं क्या करूं। हम प्रार्थना करते हैं, हम विश्वास करते हैं, हम अपना 10वां हिस्सा और दान देते हैं। परमेश्वर ने हमेशा हमारी देखभाल की है, वो इसकी भी देखभाल करेंगे। तुम अपनी देखभाल क्यों नहीं करती हो? क्या आप जानते इसे कैसे करना है? मैंने अब वो सीख लिया है। लेकिन इसमें मुझे बहुत साल लगे, और मैं केवल ये कहने की कोशिश कर रही हूँ कि जब हम यात्रा कर रहे हैं तो हम उसका आनंद उठाने का निर्णय लें, या परमेश्वर पर छोड़ सकते हैं कि हमें इसमें से निकाल लें। जब हम तकलीफ में हैं, मैं परमेश्वर के साथ चलना चाहूंगी। आमीन। रोमियो 16:20, मुझे ये अच्छा लगता है। ये कहता है, शांति का परमेश्वर शैतान को तुम्हारे पांवों से शीघ्र कुचलवा देगा। शांति का परमेश्वर उसे तुम्हारे पांवों तले कुचलवा देगा। इफिसियों 6:15, कवच का एक भाग, और अपने पांवों में शांति के जूते पहन लो। ये शब्द पहन लो हम बाइबल में अक्सर पाते हैं। मतलब है कि कार्यवाही करो और उद्देश्य से करो, सुनिश्चित करो कि आप वो शांति के जूतों के बारे में बात कर रहे हैं, क्योंकि हम जूते पहनकर चलते हैं। आप दिन भर चलते हैं, जैसे आप जीवन में चलते हैं, आप संबंधों में चलते हैं, हमेशा शांति से चलो। और ये बहाना न इस्तेमाल करें, खैर अगर मैं परेशान होता हूं तो मैं क्या करूं। आप जानते हैं, जब तक हम सीखते हैं कि हम बहुत सी चीजों के बारे में बहुत कुछ कर सकते हैं जिनके बारे में हम कुछ नहीं कर सकते, हम कभी नहीं करेंगे। मुझे अच्छे अच्छे लोगों के सामने दौरा पड़ सकता है। आप में से कितने कर सकते हैं? आप कर सकते हैं। आपसे एक सवाल पूछती हूँ, अगर आपको एक बड़ा दौरा पड़ता है अपने बच्चों पर चिल्लाने का, और अपने पति पर चिल्लाने का, और हर तरह की नकारात्मक बातें कहने का, और मैं आपके दरवाजे की घंटी बजाती हूँ, आप कितनी तेजी से बंद करके सीधे हो जाएंगे और मुझसे ठीक से बात करने लगेंगे। आइए भी, इसलिए कहिए, मैं अपने को नियंत्रित कर सकता हूं अगर मैं चाहूं तो। क्या बात है। चलिए फिर कोशिश करते हैं। मैं चाहूं तो अपने को नियंत्रित कर सकता हूं। आमीन। भजन संहिता 94:12 और 13। हे या क्या ही धन्य है वो पुरुष जिसको तू ताड़ना देता है और अपनी व्यवस्था सिखाता है, क्योंकि तू उसको विपत्ति के दिनों में उस समय तक चैन देता रहता है जब तक दुष्टों के लिए गड्ढा नहीं खोदा जाता। क्या आपको अच्छा नहीं लगा? आओ एक बार फिर से इसे देखते हैं कि तुम धन्य खुश भाग्यवान हैं वो पुरुष जिसकी तो ताड़ना करता है। तो इसका मतलब है कि परमेश्वर हमें अनुशासित करते रहते हैं और वो हमें सजा देते रहते हैं, और सजा देना परमेश्वर के प्रेम का विधान है। और इसलिए वो हमें हमारे बुरे व्यवहार के बिना सजा के जाने नहीं देते, क्योंकि वो चाहते हैं कि हम उस जगह पर आए जहां शैतान हमें छोटी चीज से डरा न सके। आप धन्य हैं जब आप परमेश्वर के साथ इन शिक्षाओं के साथ गुजरते हैं। वचन 13, क्या आप उसे शक्ति दे सकते हैं? परमेश्वर कहते हैं कि मैं तुम्हें विपत्ति के दिनों में उसको शांत रहने की शक्ति दे सकता हूँ। हम भी ये कह सकते हैं जब परमेश्वर दुश्मन के लिए गड्ढा खोद रहा है। आमीन। इसलिए ये कहना महत्वपूर्ण है। ठीक है, मुझे लगता है मुझे चिल्लाने का दौरा पड़ सकता है, लेकिन मैं नियंत्रण में रहूंगी और मैं ये नहीं करने वाली हूँ, क्योंकि मैं अपने अंदर गहराई से विश्वास करती हूँ कि परमेश्वर काम कर रहे हैं और परमेश्वर
इससे निपटेंगे क्योंकि वो वफादार हैं और उन्होंने मेरी देखभाल का वादा किया हुआ है। आमीन। क्या मैं आज आपको कुछ बता सकती हूँ और मुझे उम्मीद है कि ये आप इसे केवल लेंगे जैसे परमेश्वर मेरे द्वारा बोल रहे हैं। परमेश्वर हमेशा आपकी देखभाल करेंगे। क्या आपने मुझे सुना? परमेश्वर हमेशा आपकी देखभाल करेंगे। वो वास्तव में बिल्कुल वैसा न करे जैसा आप चाहेंगे कि वो करे या जब आप चाहेंगे कि वो करे। यही वो समय है जब हम परमेश्वर पर भरोसा करते हैं कि उसके तरीके हमारे तरीकों से ऊपर है और हमारा समय हमेशा उसके हाथों में है। आमीन। इब्रानियों 4:10 और 11 हमें बताता है कि हम प्रवेश करने का प्रयास करें और परमेश्वर के विश्राम में प्रवेश करने के लिए उत्साह से प्रयास करें। तो ये ऐसा है जैसे वो कह रहे हैं, अगर आप किसी भी चीज पर काम करने जा रहे हैं तो विश्राम में रहकर काम करो। अगर आप वास्तव में कोशिश कर रहे हैं कुछ करने की तो शांतिपूर्वक करो। और आप जानते हैं मैंने पूरा जीवन काल शांतिपूर्वक नहीं बिताया, मैंने काफी कुछ बदला। यहाँ एक बात है कि शांतिपूर्वक रहने के लिए आपको निर्णय लेना चाहिए। मैं शैतान पर चिल्लाई, मैं तुम्हें फटकारती हूँ, मैं तुम्हें फटकारती हूँ, मैं तुम्हें विरोध करती हूँ, तुम्हें फटकारती हूँ, हर बार जब मैं समस्या में होती। और मुझे एक एहसास नहीं हुआ कि शैतान का विरोध करना, मैं उम्मीद करती हूँ कि आप इसे सुने। यही परमेश्वर ने मुझसे कहा, शैतान का विरोध करने से आप अपनी समस्याओं से छुटकारा नहीं पाते। ये आप है जो शैतान की तरह नहीं करते। ये हमारे लिए है कि परमेश्वर की विशेषताओं को दिखाए आत्मा का फल जो हम में है, प्रेम, आनंद, शांति, सहनशीलता, अच्छाई, दया, नम्रता। और क्या आप जानते हैं एकमात्र तरीका है जिससे आप जानते हैं कि वास्तव में फल क्या है? फल में वास्तव में क्या है जब उसे निचोड़ा जाता है? आप नहीं जानते कि संतरा कितना रसीला है जब तक आप उसे निचोड़ कर नहीं देखते। आपको उसे निचोड़ना पड़ता है। थैंक यू प्रभु। लेकिन आप उन्हें निचोड़े और देखिए आपको क्या मिलता है। आमीन। मैं बात कर सकती हूँ और चर्च में किसी की भी तरह अच्छे से कूद और चिल्ला सकती हूँ। दोस्त, मैं नेतृत्व में थी, मेरी जगह पहली पंक्ति में थी, मेरा नाम की पार्किंग थी, मेरा मतलब है मेरे लिए ये हो रहा था। ओह हनी, तुम मेरा फल निचोड़ना बिल्कुल भी नहीं चाहते थे। असल में असल में ऐसा नहीं है कि जिस तरह से हम चर्च में काम करते हैं उसमें थोड़ा भी अंतर पड़ता है। घरों में भी बंद दरवाजों के पीछे यही होता है। इसलिए मुझे शांति से रहने के लिए कुछ बदलाव लाने पड़े अपने जीवन में। काफी कुछ सीखना पड़ा परमेश्वर से कि मैं क्या करूं जिससे मैं शांति में रह सकूं और किसी को बुरा न लगे और सबको अच्छा महसूस कराती रहूं हमेशा। व्यवहारिक चीजें बाइबल इन सब चीजों के बारे में बताती है। क्या आप जानते थे कि शैतान के विरुद्ध एक शक्तिशाली हथियार है और शायद सबसे ज्यादा अनदेखा वो प्रेम है? ये ठीक है, प्रेम आध्यात्मिक युद्ध है और एक बार जब आप अपने जीवन के हर क्षेत्र में इसे सक्रिय करते हैं तो शैतान असल में आप पर से अपनी शक्ति खोना शुरू कर देता है। बड़ी दृढ़ता से इसके बारे में महसूस करते हैं कि ये बहुत से लोगों की मदद करेगा। जॉयस मायर मिनिस्ट्रीज में आप हमारे लिए बहुत ही कीमती हैं। जितना कि आप जानते हैं, हम आपकी सराहना करते हैं और इस सेविकाई को दुनिया भर में संभव बनाने के लिए हम अपने दोस्तों और सहभागियों को धन्यवाद देते हैं। हम साथ मिलकर भूखों को खाना खिलाते हैं, गरीबों को कपड़े देते हैं और कई देशों में सुसमाचार बांटते हैं। अपना प्रार्थना निवेदन भेजने के लिए कृपया आज ही संपर्क कीजिए। हमारे स्रोतों के बारे में और भी जानिए। जॉयस की सभाओं की सूची देखिए हमारे साथ सहभागी बनने के लिए, क्योंकि हम दुनिया भर में मसीह के प्रेम को बांटते हैं। इसका खर्च उठाया है जॉयस मायर मिनिस्ट्रीज के मित्रों और सहयोगियों ने।